एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं SNN पर खूबसूरत सहरी ट्रांसमिशन जिसका नाम है अक़ीदत रमज़ान, और सेगमेंट का जो आगाज़ हुआ है वो है मेहमान अक़ीदत। और आज जो मेहमान अक़ीदत में मेरे मेहमान हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमने साथ ड्रामा में भी काम किया है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारी इंडस्ट्री के ये एक वाहिद एक्टर हैं जिन पर अब तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। ये कंट्रोवर्सी से पाक है, ये अपने काम से काम रखते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। बहुत सारे इन्होंने ड्रामे किए, मशहूर फिल्में भी की। मैं हूँ शाहिद आफरीदी में बड़ा जो है लीड रोल इन्होंने किया, थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार में इन्होंने लीड रोल किया। ड्रामे तो इनके बेतहाशा है। ये ज़िंदगी है जो कि एक मशहूर तरीन ड्रामा था जवेरिया आपा के साथ इनका, और ड्रामे बाजिया और दिखावा, और एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन मैं इनका इसलिए भी फ़ैन हूँ कि जितने अच्छे ये एक्टर हैं उतने ही अच्छे एक बाइखलाक इंसान है। हमारे साथ मौजूद है आपके मेरे पसंदीदा वर्सटाइल एक्टर, खूबसूरत एक्टर, स्मार्ट एक्टर नुमान हबीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नुमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ़ करने का यार। जो आपने लिख के दिया था बस मैंने कह दिया। मैंने अच्छा, अरे मैंने और भी चीज़ें लिख के दी होंगी, आपने पेज नहीं पलटा। नहीं सर, जो कुछ भी कहा है नाजरीन मैंने नुमान भाई के लिए वो दिल से कहा है, और मैं ये डिज़र्व भी करते हैं माशाल्लाह। आप बड़ा चेंज जो लुक दिख रहा है आज, हमेशा आप क्लीन शेव में रहते हैं, और वो जो है ना मम्मी डैडी बच्चे दिखने वाले होते हैं ना, और माशाल्लाह लगते भी यंग है, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। इसका भी आज राज पूछेंगे, ये तब्दीली कैसे आई है? यार जब मैं शुरू में आया था तो मैंने बड़े डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स किए। लड़की भी बना, चेंज कैरेक्टर्स करता था, जिसको कहते हैं ना वो कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना चाहता बिल्कुल। तो फिर मैंने जब बहुत सारे कैरेक्टर्स कर लिए तो मेरा असल जो अपना चेहरा था तो वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा था। सही। तो मैंने कहा यार अपने चेहरे पे फिर काम शुरू कर दूँ, उसी में फिर मैं आने लग गया। लेकिन अभी हाल में एक ऐसा कैरेक्टर मुझे ऑफर हुआ जो मैंने ज़िंदगी में कभी किया ही नहीं था। सही। एक चौधरी बन के आ रहा हूँ, और एक ख़तरनाक किस्म का चौधरी है, गुस्से वाला। हाँ, एक बहुत ख़तरनाक, मतलब इतना उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, उसमें इतनी अकड़ है कि वो कपड़े भी जो है ना वही कलफ वाले पहनता है, कि उसके अंदर जो ईगो है, और उसका वो गुस्सा ये कि सिर्फ आंखें उठा के देखेगा बस सामने वाला, मतलब वो ख़त्म है। सही। तो उसके लिए गेटअप पे काम किया, आवाज़ पे उसके कैरेक्टर के लिए काम किया, कपड़ों के लिहाज से काम किया। तो अभी इंशाल्लाह जल्दी जो है स्क्रीन्स पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये अच्छे एक्टर की निशानी होती है कि कोई भी जब उसको कैरेक्टर मिलता है तो वो गेटअप फेक गेटअप पे नहीं जाता, खुद वो अपनाता है, ठीक है ना? ये एक अच्छे एक्टर की निशानी है। मेरे ख्याल से फेक अब पता चल जाता है हर किसी को। दुनिया इतनी फास्ट हो गई, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि आपको पता चल जाता है कि इसने जो है गेटअप किया हुआ है। और वैसे भी यार इतना गेटअप करके इतना लंबा प्रोजेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है, मतलब 6-6 महीने चलता है, कंटिन्यूटी थोड़ी सी आउट हो जाती है। नेचुरल होता है वो, स्क्रीन पे भी लगता है, पर आपको भी फील होता है कि आप वही कैरेक्टर के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मूंछ है, अगर मैं मूंछ को ताव दूंगा तो मुझे फील होगा, वो उसको दे नहीं सकता। वो अगर आ जाएगी उसको, आर्टिफिशियल को तो दे नहीं सकता, दूंगा बाहर हाथ में आ जाएगी। तो ये नेचुरल चीज़ों से बहुत फ़ायदा होता है एक्टर को। बिल्कुल। अच्छा, मैं नाज़रीन को बताऊं, ये सबको पता है नुमान भाई जितने अच्छे एक्टर है उतने अच्छे क्रिकेटर भी है, और ये पाकिस्तान के वाहिद एक्टर हैं जो UAE की नेशनल टीम में खेल चुके हैं। ऐसा ही है? जी बिल्कुल। क्रिकेट से बहुत लगा हुआ है आपको? बहुत ज़्यादा। तो दिल तो बहुत टूटता होगा। टूटता क्या है भाई, टूट के बिखर चुका है, फिर जुड़ता था, फिर टूटता था, फिर अब तो वो बिखरा हुआ, मैं कहता हूँ रहने दो यार, इसको अलग रूम में पैक कर, अब इसको जमा ही नहीं करो, ये जमा करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब कि कहने की भी ज़रूरत, सारी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म कर दी। मतलब एक वो होता है ना जो गलती को अपनी देखे समझे, उसको बेहतर करे। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, 4 बार नहीं होगा, 5वीं बार तो हो ही जाएगा। मैं तो जब से बड़ा हो रहा हूँ क्रिकेट को यही देखता हूँ कि फाइनल में पहुँचे, सेमीफाइनल में पहुँचने के लिए वो उस टीम को उसको हरा दे, वो वाला यूँ कर दे, उसकी रन रेट ये हो जाए और हम पहुँच जाएंगे। भाई क्यों पहुँच जाएंगे? क्यों पहुँच जाएंगे? आप किस चीज़ के पैसे ले रहे हो? आपका काम क्या है? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक एक्टिंग के पैसे ले रहा हूँ और मैं एक्टिंग नहीं कर रहा तो मुझे पैसे क्यों मिल रहे हैं? क्यों मिलेंगे आपको? तो इन लोगों को पैसे दिए क्यों जा रहा है? बस मेरा अगर ये टीम सिलेक्शन का ये प्रॉब्लम है। सिलेक्शन के एक सिर्फ प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। अब ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि इतने लोग आ गए हैं, बाहर के कोचेस भी आ गए हैं, हमारे सिलेक्टर्स भी चेंज हो गए, पर प्रॉब्लम वही की वही है। तो इसका क्या मतलब है? कुछ तो मसला है ना, और वो बेस ही गलत है। अब वो बेस क्या है वो तो अंदर वाले ज़्यादा डीपली बता सकेंगे। मुझे तो लगता है कि जो प्लेइंग प्लेयर्स होते हैं, जो PCB से कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, वो इसलिए नहीं कहते कि उनका PCB से राब्ता ख़त्म हो जाएगा, उनको आगे जो खेलने का मसला होगा, तो इसलिए खुल के नहीं बोलते, सच और हक की बात नहीं कुछ नहीं करते। और जब रिटायर हो जाते हैं फिर चैनल में
में बैठ के ऐसी बातें करते हैं कि हाँ भाई अब ये हो है वो है। हमसे बड़ा कोई प्यार करने वाला है नहीं। उस वक्त क्यों नहीं बोला जब आप खेल रहे थे? जब मौका था आपके पास दिखाने का। आप लालच करते हो अपनी जो है। मुझे अच्छा मजे की बात, हम लोग अब जो जनरेशन जाता है क्रिकेट को T20 प्ले करती है, हम लोग तो यही दौर ही T20 का है। तो T20 के मैं अक्सर चैनल्स पे देखता हूँ कि हमारे वो प्लेयर्स बैठे होते हैं जो खुद टेस्ट प्लेयर में स्लो खेलते थे, वनडे में उनकी एवरेज स्लो है। यार आप T20 पे क्या बात कर रहे हो? आप क्या बात कर रहे हो भाईजान? T20 का अगर सिलेक्टर या कुछ भी बड़ी पोस्ट देनी है तो इमरान नज़ीर को दो, शाहिद आफरीदी को दो, जिन्होंने टेस्ट मैच में भी वो T20 खेलते थे। असल गेम जिनका है उनको लेके भी नहीं आते। वसीम अकरम को दुनिया मान रही है, वसीम भाई को टीम से दूरी रखना है। क्यों रखना है भाई? प्रॉब्लम क्या है? दुनिया मान रही है। 10 मसले सर, वसीम अकरम वो प्लेयर था कि बड़े से बड़ा प्लेयर जो है ना बैटिंग फेस करते हुए कांप जाता था कि भाई अब वसीम अकरम की बॉलिंग आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वसीम अकरम लेफ्ट आर्म बॉलर से बड़ा तो दुनिया में है ही नहीं। मेरे ख्याल से शोएब अख्तर और दूसरे जो है मोहम्मद आमिर, ये लोग जो बात करते हैं ना वो 100% सच होती है। आप उस पर गौर कीजिए, उस पर वजन होता है। बाकी सब लोग डर के बात कर रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे चैनल्स में इंटरव्यू देखे, बड़े बड़े हमारे स्टार्स हैं, बड़े बड़े, और बैठे हुए ऐसी छोटी छोटी बातें कर रहे होते हैं। मुझे हंसी आती है। अच्छा, उनका मशवरे अच्छे होते हैं, लेकिन मशवरे में वो होता है कि बस हमने स्क्रीन पे आना तो मशवरा तो दे दो, कम से कम कुछ ना कुछ तो बोलना है। बजट तो ले रहे तो बोल के भाई सच बोलो, सच बोलो। ऊपर वाला भी कहता है सच बोलो। सच बोलने में हो सकता है कि आप क्रिटिसाइज होंगे, लेकिन बोलो ना यार। मोहम्मद आमिर बोलता है, कड़वा लगता है लेकिन सच बोलता है। शोएब अख्तर कड़वा लगता है पर सच बोलता है यार। वो तो साफ साफ कहते हैं शोएब अख्तर के मेरा तो दिल ही नहीं चाहता इस टीम के लिए बात करने का। तो सच कहते हैं भाई, मेरा भी दिल नहीं चाहता इन लोगों के लिए बात करने का। कौन से स्टार्स हैं भाई? बल्कि नोमान भाई, मैं आपको यहाँ पे कहूँगा, जिस तरह से आपके जज्बात है ना स्पोर्ट्स के लिए, SNN जो है सच्चल टाइम्स और हमेशा सच और हक की बात करता है। जब हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई शो करेंगे ना तो उसमें अब आपको हमें बिठाना पड़ेगा सर, ताकि आप, क्योंकि SNN तो है ही सच्चल टाइम्स, हमेशा सच और हक की बात करता है। तो फिर मुझे लग रहा है अब हमें याद करना पड़ेगा। तो सर आप हमें SNN के हमारे स्पोर्ट्स रूम के प्रोग्राम हो गए, हम आपको जरूर याद करेंगे। स्पोर्ट्स के मैंने प्रोग्राम्स किए हुए भी हैं। पाकिस्तान का जो नेशनल चैनल है उसके अंदर जो 3 घंटे जो ये T20 वर्ल्ड कप हुआ था, पिछले से पिछले वाला, उसके अंदर मैंने 3 घंटे लाइव ट्रांसमिशंस की हुई है। अच्छा, तो जी वो तो मुझे बिल्कुल इल्म है। तो अब आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्लोर क्लियर मिलेगा कि कहें सच और हक की बात। सर मैं तो ऐसा साफ आदमी हूँ यार। मैं किसको क्या बोलूँ? मैंने जो देखा है, हमारे यहाँ हमेशा उस प्लेयर को कहते हैं यार, पता ना, अन्नों में काना राजा, काना राजा। मतलब आप देख रहे हो तू अच्छा है यार, चल तू आजा, तू कैप्टन बन जा, तुमने ही सब करना है। ओ भाई, दुनिया T20 में 180 170 स्ट्राइकिंग रन रेट पे खेल रही है। मैं बाबर आजम का बहुत बड़ा फैन हूँ, बिल्कुल। वनडे और टेस्ट में, T20 में नहीं भाई। वो T20 का प्लेयर नहीं है। उनकी तो 130 से ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल में। क्यों नहीं मान रहे लोग? अब आप सोचो, अब हमारे जो, अगर मेरी भी बच्चे होंगे, आगे दूसरों के बच्चे हैं, वो बाबर आजम को फॉलो कर रहे हैं, तो बाबर आजम का स्ट्राइकिंग रन रेट 125-130 है। बिल्कुल भाई दुनिया से अभी भी वो पीछे है। तो जब बच्चे बड़े होंगे तो वो तो बहुत पीछे चले जाएंगे। अगर आपकी टीम को अच्छा बनाना है तो हमें ऐसे स्ट्राइकिंग रन रेट वाले चाहिए जो 200 का लेके टारगेट चले, तब जाके 170 180 पे प्ले करेंगे और तब जाके हमारा स्कोर अच्छा होगा। हमारे बॉलर भाई T20 में दुनिया का जितना बेस्ट बॉलर पिटेगा, ये नॉर्मल पिटेगा। और अगर हम मजीद अब क्रिकेट की बात करेंगे तो हमारा दिल भी रोएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मौजूद है पाकिस्तानियों के लिए, दिल रोता है। रमजान मुबारक का महीना चल रहा है, माशाल्लाह आपकी शूट्स भी चलती है, आपके ज़ाहिर एक अपनी फैमिली भी है, माशाल्लाह हम देखते रहते हैं, अपनी फैमिली को भी बड़ा आप टाइम देते हैं। रमज़ान मुबारक की क्या रूटीन होती है? सहरी में क्या खाते हैं? ज़रा हमें कुछ ये भी बताएं ना आपके फैंस को। इफ्तार में क्या खाते हैं? कौन सी ऐसी पसंदीदा चीज़ होती है जिसके बगैर भाई ये नहीं होगा तो मैं सहरी नहीं करूँगा, ये नहीं होगा तो मैं इफ्तार नहीं करूँगा? ज़रा रिपोर्ट दें हमें। यार मेरी जो है ना रमज़ान की लाइफ बड़े मज़े की जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ और कई सालों से कर रहा हूँ। मैं जो है ना सबसे पहले रमज़ान में शूट नहीं करता। अच्छा, ड्रामे वगैरह कुछ शूट नहीं करता। ये तो आपने बड़ी बात करी। सिर्फ मैं जो है शोज़ वगैरह होते हैं, सहरी, अफ्तारी या ईद शोज़ या कोई ऐसा शो, वो बस अटेंड करता हूँ, बाकी कुछ नहीं करता। सही है। उसकी वजूहात है। सबसे पहले तो मैं अपनी इस जो बड़ा महीना है उसमें जो है इबादत करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नॉर्मल डेज़ में इतना टाइम नहीं मिल पाता। उसके बाद मैं जो है अपनी डाइट पे बहुत वो फोकस करता हूँ, फिटनेस पे फोकस करता हूँ, नींद प्रॉपर पूरी करता हूँ, मैं अपने आप को डिटॉक्स करता हूँ, रूहानी तौर पे भी, बॉडी वाइज भी। ज़रूरी है। मेरा ये महीना ना स्पेशली, और आज से नहीं है, कई सालों से
मेरा यही है कि मैं रमज़ान में कहता हूँ यार मुझसे मैंने नहीं काम करना, रमज़ान के बाद जो शूट्स करनी है वो करेंगे। तो अच्छा, अब मैं डाइट पे होता हूँ तो मेरी डाइट ऐसी है कि मैं तो जो रोज़ा रखता हूँ और जो खोलता हूँ, अगर मैं लोगों को बताऊँ लोग बोलेंगे मैंने पकौड़े पता नहीं कितने सालों से नहीं खाए। अच्छा, मैंने पहले कराची वाले जो मैंने नहीं खाए पकौड़े भाई, मैंने शरबत नहीं पिए, कितने साल हो गए मैंने शरबत नहीं पिया। देखिए कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है एक एक्टर को अपने आप को मेंटेन करने के लिए। करना पड़ता है भाई, अगर नहीं करेंगे तो ये हमारे जो चाहने वाले वही बोलेंगे यार ये तो बड़ा लग रहा है इसको। अब अच्छा, अब जो गेटअप है मेरा तो ये तो बड़ा है ही, वैसे तो मैं पहले छोटा इसमें थोड़ा वेट गेन किया आपने इसके? नहीं, वेट गेन नहीं है, वेट तो मैंने और कम कर रहा हूँ इसके लिए। अच्छा, इसमें परफॉर्मेंस ऐसी है, इसमें बेसिकली आवाज़ भी आपको लगेगी कि शायद कि नुमान बात नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है। मैंने आवाज़ चेंज की है, अपना जो है गेटअप चेंज किया। क्या आवाज़ है ज़रा सा एक फर्स्ट लुक दे दे आवाज़ का यार। अगर मैं कहूँ आप मुझे कहो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, चौधरी वाले ज़रा अंदाज में मेरी तारीफ कर। बेसिकली वो मैंने फॉलो किया है यार, वो कैरेक्टर के डायलॉग्स होते हैं, मैं वैसे बता देता हूँ। ऐसे ही हमारे फैसल कुरैशी एक बहुत बड़े एक्टर हैं, मतलब सुपरस्टार हैं और मेरे ख्याल से किंग है एक्टिंग स्टाइल एक्टर है भाई। इनसे बड़ा मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इस एज में कोई एक्टर नहीं। फैसल भाई नाक से बात करते हैं, नॉर्मली बात करें ना, लेकिन जब वो नॉर्मल बात करते हैं गले से, और जब स्क्रीन पे बात करते हैं तो बेस से बात करें। असल बात ये है कि बेसिकली ये जो अंदर से निकलता है ना, तो वो वाली आवाज़ को वो निकालते हैं। तो मैंने उन्हीं से वो चीज़ें ली क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैंने उनसे ये चंद चीज़ें उठाई कि फैसल कुरैशी जो कर रहे हैं अपने, अगर वो गुस्सा इतना ज़्यादा नहीं करते, उनका सिर्फ ये देखना ही काफ़ी है। एक्सप्रेशन, आई एक्सप्रेशन, बिल्कुल एक्सप्रेशन के अलावा उनकी वोकल का बेस कैसे आता है, वो जब वैसे नॉर्मल बात कर रहे होंगे एकदम एक्शन होगा तो आवाज़ चेंज, तो वो उस पर मैंने काम किया कि वो आवाज़ कैसे चेंज करते हैं। सही है। किस तरह उसमें क्या प्रैक्टिसेस हैं। जैसे मैं बताता हूँ 3 तरह की आवाज़ मैं आपको भी निकाल के दिखाता हूँ। वाह। नाक से बात करना होगा, अगर मैं नाक से बात करूँगा ना तो मेरी ये आवाज़ आएगी, ये मेरी भोले वाली आवाज़ थी यार, वो ये मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। एक गले की आवाज़ होती है, गले की आवाज़ ये होती है, लेकिन इस ये सेकंड है गले की आवाज़। गले की आवाज़ ऐसी है कि नॉर्मल लगती है, लेकिन जब मैं ज़ोर से बोलूँगा, चीखूंगा तो मेरे रैशेज आ जाएंगे गले में, जो मैं अगला सीन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और एक आवाज़ होती है पेट की। पेट की आवाज़ जो होती है ना वो बेस वाली होती है, जो थिएटर वाले लोग यूज़ करते हैं। वो वाली आवाज़ जो है मैंने इस कैरेक्टर के लिए यूज़ की, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या तो बात। ये 3 आवाज़ वेरिएशंस है, आप कैरेक्टर पे डिपेंड करता है आप कौन सा कैरेक्टर कर रहे हैं, तो उस लिहाज से आवाज़ निकालते हैं। सही बात है। तो ये जो वर्सटाइल एक्टर्स होते हैं, फैसल कुरैशी हो गए और बहुत सारे हो गए, नुमान इजाज़ साहब की क्या बात, इससे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, तो ये लोग इस चीज़ को भी साथ लेते हैं, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं, कपड़े नहीं, आवाज़ के साथ हर चीज़ पे काम करते हैं। मैंने कोशिश की है कि अपने गुरु जो है फैसल कुरैशी के थोड़े से नक्शे कदम पे चलूं, तो ये कैरेक्टर यार कौन फैन नहीं है। आई लव यू फैसल भाई। लेकिन वो ऑफ द कैमरा भी बड़े मजे के आदमी अरे भाई, हाँ भाई काशान क्या हाल है। ठीक है। वो एक दफ़ा हम एक लाइव शो में मेरा एक सेगमेंट होता था उनके साथ एक चैनल पे, तो वो मैं आउटडोर के जो है सेगमेंट रिकॉर्ड करके आता था। ठीक है। वो मॉर्निंग शो जो करते थे जिस चैनल पे। ठीक है। सो वो एक सेगमेंट बड़ा ख़तरनाक था कि वो रमज़ान का ही था कि रमज़ान में एक जगह का पाइपलाइन तोड़ दी थी, और उस सेगमेंट को मैं रिकॉर्ड करने गया था, और लोग पाइपलाइन को, पानी की पाइपलाइन को तोड़ के वहाँ पे नहा रहे थे लोग। गर्मियाँ जिस ज़माने में होती थी, आज से अगर 5-6 साल पहले, तो वो मैंने सेगमेंट रिकॉर्ड करके उनके मॉर्निंग शो में चला। वो कह रहा है अबे यार तूने पूरा शो इतने स्लो मोड में निकाल दिया यार, तुझे गुस्सा नहीं आ रहा यार काशान। वो उनका स्टाइल है। तो वो माशाल्लाह बाइखलाक और बहुत ही अच्छे एक्टर है। तो नुमान भाई, रमज़ान की बात चली थी, तो कोई तो ऐसी पसंदीदा चीज़ होगी ना इफ्तार में कि भाई ये तो खानी है, डाइट से हटके भी यार, कभी कभी चीट डे भी तो होता होगा ना यार। भाई मैं आपको बताता हूँ मैं रोज़ा कैसे खोलता हूँ। हाँ भाई, सुन्नत की वजह से मैं जो है खजूर से रोज़ा खोलता हूँ। बेशक। ठीक है। उसके साथ चिया सीड भिगोए हुए होते हैं, वो एक गिलास में होते हैं, वो पीता हूँ। हाँ। और साथ भीगे हुए बादाम खाता हूँ। ये मेरी अफ्तारी, ये मेरी अफ्तारी है, टोटल अफ्तारी है। सही है। उसके बाद मैं जो है 2-2.5 घंटे के बाद जाके जो है ना, फिर मेरा जो है दूसरा जो मील होता है प्रॉपर, जो चिकन का होता है, बॉइल्ड चिकन वगैरह, प्रॉपर आप डाइट मील ले रहे हो। तो मैं रोज़ा जो है अफ्तार मेरा यही है, मेरे सामने कुछ भी रख दें मैं नहीं खाता। और ये मेरी शूट पे होता था, जब मैं कभी ऐसा कोई ईद प्ले मिल जाता था, तो जब, अब तो बिल्कुल भी नहीं करता ना, पहले तो फिर भी करता था, तो सामने कुछ भी रख दे तो मैं नहीं खाता। सही है। ये मेरी शुरू और से सहरी में भी यही डाइट मील होती है? नहीं, सहरी में, अच्छा बीच में मैं एक और आदत है कि मैं सहरी तक जागता रहता हूँ।
मैं सोता नहीं हूँ। मैं अब जब सोऊंगा तो फिर मैं जोहर से पहले उठूंगा। मेरा ये बना होता है, क्योंकि मैं शूट तो कर नहीं रहा, तो मेरा ज़िंदगी नींद भी पूरी करनी है। क्योंकि फिर मैंने जब उठता हूँ, नमाज़ पढ़ी जोहर की, उसके बाद सीधा जिम चला गया। मैं जो है रोज़े में ही जिम जाता हूँ। जबरदस्त वहाँ यार। जिम गया, जिम से आया, फिर जो है असर की नमाज़ पढ़ी, फिर अपने आप को टाइम दिया, फैमिली को टाइम दिया, और फिर वही रोज़ा खोला, फिर वही शेड्यूल चला। माशाअल्लाह, क्या बात है। नुमान हबीब से बड़ी मज़े की गुफ्तगू चल रही है और रमज़ानुल मुबारक के बारे में भी इनसे जान रहे हैं, इनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में भी जान रहे हैं। लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ में।